8 का जो पहला मैच है शुरू हो चुका है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश इतनी तेज हो रही है कि मैच शुरू ही नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने टॉस जीत के सबसे पहले बैटिंग का फैसला किया। तो हमाद, मुझे बताएं, आपको लग रहा है जिस तरह से बारिश इतनी तेज हो रही है, क्या मैच पॉसिबल भी हो पाएगा? मुझे लगता है कि मैच हो जाएगा, 6 या 8 ओवर तक का। अच्छा। और जिस तरह से वो श्रीलंका का ग्राउंड स्टाफ जिस तरह कवर करता है ग्राउंड को, तो अगर बारिश थोड़ी सी भी रुकती है या हल्की भी होती है तो चांसेस बड़े ज़्यादा हैं कि जल्दी मैच शुरू हो जाए। मैच तो शुरू हो जाएगा, लेकिन देयर इज अ लॉट मोर टू डिस्कस रिगार्डिंग द मैच, क्योंकि हमारा ये सुपर 8 का ओपनर मैच था आज, होगा, उम्मीद तो है होगा, छोटे से छोटा भी हो तो होगा, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ चीजें हैं जो कि बड़ी जरूरी हैं डिस्कस करना। जैसे कि प्लेइंग 11 सबको पता था कि बारिश होनी है, 80-90% प्रोबेबिलिटी है बारिश की, पूरे टॉस के टाइम पे ही बारिश होनी है। मैंने भी सुबह वेदर फोरकास्ट देखी थी, उसमें भी ये था 70%, 80%, 90% बारिश है, तेज बारिश है। फिर भी आपकी जो सारी टीम है उसमें स्पिनर्स और ऑलराउंडर्स ही हैं, और आपके सिर्फ एक ही पेसर खेल रहे हैं, सलमान मिर्जा साहब और राणा साहब हैं, जिनको आप ऐसे ही बॉल नहीं देते हैं। तो ये आपके लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि अगर बारिश के बाद ऑब्वियसली वो बॉल गीली होगी, उस तरह से ग्रिप नहीं होगी, तो स्पिनर्स क्या करेंगे। हमने पहले वर्ल्ड कप से पहले ये बातें की थी कि आप सारे स्पिनर्स नहीं लेके जाओगे, आप साथ कुछ पेसर्स भी रखोगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी इस किस्म की ओवरकास्ट कंडीशन होगी या बारिश होगी तब आपके पेसर ही काम आएंगे, कि तब स्पिनर्स का इतना रोल नहीं होगा। लेकिन समहाउ हमारी जो टीम मैनेजमेंट है, हमारे जो कोच हैं, जो कप्तान हैं, उनका फिर से उसी तरह का फैसला रहा है जो कि अपोजिशन के लिए फायदेमंद रहता है। उन्होंने सिर्फ सलमान मिर्जा को खिलाया, एक एक्स्ट्रा पेसर जो हम कल से बातें कर रहे थे, परसों से, बड़े दिनों से, कि नसीम शाह को खिला लेंगे अगर कोई ऐसी बारिश होती है। नसीम शाह फिर से नहीं खेल रहे, ये हो गया। दूसरी बात ये कि टॉस जीतकर हमने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मैं देख रहा हूँ कि पूरे ट्विटर पे इस पे भी बड़ी चर्चा चल रही है कि व्हाई डिड पाकिस्तान चोज टू बैट फर्स्ट, जबकि इनको पता था कि बारिश है, बारिश के बाद ऐसे है वैसे है, तो फिर भी पहले बैटिंग क्यों की गई। तो इसमें अब सबसे पहले तो मैं डैनी की राय लूंगा। जी दानियल, आप बताएं, ये जो प्लेइंग 11 आज हम लेकर जा रहे हैं, सारी कंडीशंस जानने के बावजूद भी आप किस हद तक एग्री करते हैं कि हमें यही प्लेयर्स लेकर जाने चाहिए थे? मुकद्दस, ये हमने इस तरह पहले भी डिस्कशंस किए हैं ना, जिस तरह वो एक्सेल शीट एक बन जाती है ना वर्ल्ड कप से पहले, कि हम इस मैच में ये करेंगे, न्यूजीलैंड वाले मैच में हम करेंगे फ़खर जमान को खिला लेंगे क्योंकि उनका रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अच्छा है। फिर हम क्या करेंगे कि स्पिनर्स के साथ जाएंगे, फ़हीम अशरफ जो होगा वो हर मैच खेलेंगे, उस्मान तारिक 12वां ओवर करेंगे। तो वो वही चीजें हमें नजर आ रही हैं, चलते रहते हैं। अब देखिए बारिश, टॉस होते हुए बारिश हो रही है, एक नॉर्मल बंदा जिसने शायद अभी क्रिकेट देखना स्टार्ट की हुई है ना, उसको भी ये चीजें पता चल जाएंगी कि आज मैच अगर 6 या 8 ओवर का होता है तो उसमें जैसे मर्जी कर लें, सेकंड बैटिंग को ही फेवर मिलता है। आप कभी नहीं देखेंगे कि फर्स्ट बैटिंग जो है डीएलएस मेथड में कभी उनको फायदा मिला हो। उसमें आपको 6 या 8 ओवर में फिर आप इस तरह की 11 भी नहीं खिलाते। अब आपको नजर आ रहा था, 2 दिन से फोरकास्ट थी, और बिल्कुल चलें फोरकास्ट श्रीलंका में चेंज भी होती है, तो टॉस के टाइम पे तो नजर आ रही थी सलमान अली आगा ने एक तो 9 नंबर तक बैटिंग की, 11 खिला दी सबसे पहले, तो वो गलत। इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैच, आप अल्लाह करे आप जीत जाएं आज, लेकिन फिर भी ये 11 को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते जो आज खेल रही है ना। आप ये डिसीजन को जस्टिफाई कर सकते हैं कि 6 या 8 ओवर के मैच में आप चेज करने जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि लास्ट मैच हम चेस करते हुए हारे हैं, तो आप क्या उस प्रेशर के अंदर दोबारा कभी चेस करने का डिसीजन ही नहीं लेंगे? 6 या 8 ओवर के मैच में भी आप डिसीजन नहीं लेंगे। तो यही चीजें हैं जिनका आप ना पहले एक बैरियर लेके चलते हैं। इंडिया के मैच में आपके पास मौका था पहले बैटिंग करते, लेकिन उसमें आपने क्यों, क्योंकि इंडियन टीम जो है वो ज्यादा अच्छा चेस करती है, तो हमने उनको चेस नहीं करवाया और हम अपनी स्ट्रेंथ पे भी नहीं खेले। तो ये जो चीजें हैं ना, ये हमें इस टूर्नामेंट में हमें आगे जाके भी शायद इशू करें, लेकिन आज का मैच हो सकता है इसी वजह से हमारे फेवर में ना आ जाए। अभी मैच शुरू नहीं हुआ, लेकिन अभी से ही पाकिस्तान मैच में 60-40 पीछे जा चुका है। न्यूजीलैंड को 10% एडवांटेज पाकिस्तान ने पहले दे दिया। बिल्कुल दानियल, हमारा एक लास्ट मैच श्रीलंका के साथ भी हुआ था, तीसरा मैच था जो हम लोग चेस करने की तरफ गए थे, और उस दिन भी बारिश थी और हमने सलमान अली आगा ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने मैच हार लिया था। लेकिन इनको तब भी समझ नहीं आ रही कि हमें पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी, हमें पहले बॉलिंग की तरफ जाना चाहिए था। देखिए वो सीरीज का आप लास्ट मैच बता रही हैं, जब कुछ 15 ओवर का मैच था और हमने 160 कुछ बनवा दिए थे, जिसमें सलमान अली आगा ने 48-49 किए थे 12-14 बॉल्स पे, और हमने वो जो है वो उसको टारगेट चेज नहीं किया था। वो मुकद्दस फिर भी ज्यादा ओवर का मैच था, और उसमें मेरा ख्याल है टॉस पहले नहीं हुआ था, या क्योंकि सिनेरियोज डिफरेंट हो सकते हैं ना मैच के। इसमें तो पहले टॉस हो गया, उसमें बाद में टॉस हुआ था, और आपने उसके अंदर चेज करने का 15 ओवर में 160 भी पाकिस्तान से चेज मुश्किल हो गया था, क्योंकि हमने शायद उस मैच में इस तरह से देख रही हूं कि उस दिन ये लोग चेज नहीं कर पाए थे, इसलिए इन लोगों ने आज भी पहले बैटिंग का फैसला किया कि हम लोग चेज नहीं कर सकेंगे ऐसी कंडीशन के अंदर।
मुकद्दस फिर भी आप आज के मैच की अगर सिचुएशन देखें ना, तो आज जो बेटर ऑप्शन थी वो यही थी कि पाकिस्तान चेज की तरफ ही जाता। छोटा मैच है, अगर आपने 9 नंबर तक की बैटिंग फिर खिलानी क्यों है? 9 नंबर की बैटिंग आप तभी खिलाते हैं ना जब आपको लगे कि जितना भी टारगेट होगा, सपोज हमने 10 रन पर ओवर भी करने हैं तो हम स्टार्ट से अटैक करने जाएंगे। अब बॉलिंग में एक बॉलर जो है वो 4 ओवर अच्छे कर रहा है, तो क्या 5वां तो नहीं कर सकता ना? ओवर तो उसने उतने ही करने हैं। तो बैट्समैन अगर एक भी अच्छा चल जाए तो वो आपका इनिंग पूरी लेके चल सकता है। तो ये 9 बैटर्स वाली जो सेंस है, एक तो वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही, और ऊपर से ये डिसीजन भी इस टाइम कोई खासा एंड आई समझ नहीं आ रिमेंबर रहा। कि न्यूजीलैंड और बारिश और पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जब भी आता है तो एक ही मैच मेरे जहन में आता है, वर्ल्ड कप वाला, जिसमें फ़खर और बाबर की क्या कमाल पार्टनरशिप लगी थी। फ़खर ने क्या कमाल बारी खेली थी, और मैच भी इवन तो उन्होंने 400 कुछ मार दिया था, फिर भी 400 खा के भी हम जीत गए हम थे। जीत ये गए पहली थे। बार हुआ है हिस्ट्री में। इससे हमें पता चलता है कि अब जो टीम चेस कर रही होती है बारिश वाले वैसे मैचेस पे, उसके पास ज़रा ज़्यादा मार्जिन देखिए होता वो है पूरा जीतने के लिए, वो खेलने पूरा के मैच लिए। था वो, लेकिन मैं यहाँ पे स्लाइट डिसएग्री इसलिए करूँगा कि अभी तो मैच स्टार्ट नहीं हुआ। अभी हमें पता भी नहीं है कितने ओवर्स का मैच होगा, और मैच से पहले ये इस तरह के डिसीजन पे क्रिटिसिज्म करना मेरा नहीं ख्याल बजा है। हाँ, प्लेइंग 11 आप कह सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि एक स्पिनर, अगर इब्रार को आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, इब्रार लाजमी खेलने चाहिए थे, और फ़हीम की जगह पे आप पेसर ऐड करते। प्लेइंग 11 की आप बात कर सकते हैं, बाकी डिसीजन तो आप एक बैटर भी शॉर्ट करना फ़हीम करेंगे की जगह पे या नवाज या शादी में से किसी एक की जगह पे। देखिए शादाब तो पिछले मैच में उन्होंने आउट भी किए हैं, रन्स भी किए हैं। बेशक आप जो मर्जी आपके परफॉर्मेंस उनकी आई हुई है पिछले मैच की, तो कोच ने उनसे ज़बरदस्ती परफॉर्मेंस निकलवानी थी, वो निकलवा ली है आज के मैच के लिए। यही तो परफॉर्मेंस उनकी निकल गई है, वो अगले अगर तो पाकिस्तान नवाज- फाइनल खेलता है, फाइनल तक वो ड्रॉप नहीं होंगे। ये बात तो लास्ट मैचेस में भी मैंने जिस तरह जी, कही थी आपने कि जो कही थी वो उनको बिल्कुल वही सही बात वाले थी। ओवर्स करवाए जाते हैं, और वहां पे उनको उस्मान खान से ऊपर बैटिंग भी कराई जाती है कि उनको आगे जी, सुपर एट में आओ, मौका। शादाब तो आके ड्रॉप नहीं proof होते। करो, नवाज खेलो। और फ़हीम में से आप किसी एक को ड्रॉप करके एक पेसर ऐड कर सकते थे। जहाँ तक बात है और अबरार किसकी छोटे जगह? ओवर की, आपने 2 कहा ना, 2 आएंगे तो 2 बाहर भी जाएंगे, एक फहीम और एक हाँ 2 आते हैं देखिए ना, 2 अबरार अगर किसकी जगह खिलाएंगे 2 11 में आएंगे तो 2 बाहर भी दोनों तो की जगह जाएंगे। फिर आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपने फ़खर को ऐड करना ही लेकिन मैं करना है इसलिए अबरार को इतना हाईलाइट नहीं कर रहा पॉइंट को, कि अबरार हमारे नंबर 1 बॉलर रहे हैं इस सीरीज से पहले, अभी भी हैं, लेकिन अभी भी हैं। इस मैच में शायद नसीम शाह की ज्यादा जरूरत थी इस पर्टिकुलर मैच की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, क्योंकि आपको 2 पेसर, प्रॉपर 2 पेसर चाहिए। आपने बैटिंग अगर फ़खर जमान को एक मिडिल ऑर्डर आपने लेफ्टी खिलाना था तो वो भी बिल्कुल ठीक है, और उस्मान तारिक अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, साइम भी कर रहे हैं, तो इस मैच में आप चांस ले सकते थे। लेकिन ले सकते नसीम थे शाह को खेलना जरूर चाहिए था इस मैच में। 2 वो पेसर आपने- आपको सोने चाहिए थे। 2 एक तो पेसर लाजमी देखिए वो चाहिए। थोड़े Express paces, inexperienced असल हैं, paces। सलमान मिर्जा थोड़े इनएक्सपीरियंस भी हैं। इनएक्सपीरियंस भी और हैं, वो रन्स भी लग टिम सकते साइफर्ड हैं। आप देखें, ग्लेन फिलिप्स देख रहे हैं, वो चार्ज फिन करते एलन हैं। ने बॉल से स्टार्ट करते और हैं। वो चार्ज करते बारिश हैं। वाले मैच में भी वसीम जूनियर को और इनको रन्स पड़े थे, बिल्कुल। काफी अच्छे रन्स पड़े थे वसीम को, तो खैर इनसे बहुत ज्यादा उसी पड़े थे, मैच की उन्होंने वजह 50 से तो ऊपर वसीम कर दिया जूनियर था। वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं थे, क्योंकि उस